हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगान बोर्ड के सेकेंड ईयर के 11.4.10 एसएलओ के देखेंगे, जिसका टाइटल है कंपेयर यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इन तीन ऑपरेटर्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो जिसमें एक ऑपरेंड, ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। एग्जाम्पल इंक्लूड्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट एंड यूनरी माइनस नेगेशन। यानी जैसे आप 5 को -5 लिखते हैं तो ये यूनरी ऑपरेटर है। इसी तरह से प्लस प्लस इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने एक्स प्लस प्लस किया है तो एक्स प्लस प्लस का मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स+1, यानी एक्स में ये का इजाफा कर दें। इसी तरह अगर आपने डिक्रीमेंट किया है तो इसी तरह से एक्स माइनस माइनस का मतलब ये है एक्स इक्वल टू एक्स-1। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर जो हैं ये ऑपरेटर डेट ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड। एग्जांपल इंक्लूड प्लस, एडिशन यानी माइनस, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो तीन ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर डेट टेक्स थ्री ऑपरेंड्स इन C++। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड colon sign. It is used as a shorthand for an if else statement. इसके लिए हम यूज करते हैं, ये हम देखेंगे कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर, जैसे मैंने बताया, यूनरी ऑपरेटर परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। एक्स प्लस वाई की स्टेटमेंट है, तो एक्स जो है, एक्स और वाई जो है वो ऑपरेंड है, और प्लस जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है। कॉमनली यूज ऑपरेटर जो है वो यूनरी माइनस है, माइनस का सिंबल है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं, माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये एक्स साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन इसको लॉजिकल नॉट कहते हैं। और साइज ऑफ ऑपरेटर जो है रिटर्न साइज ऑफ द ऑपरेंड जो है वो निकालता है इसको। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स। कॉमन बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और रिमाइंडर ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर ही होते हैं। वो जैसे ये कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल का साइन आता है, और नॉट इक्वल टू, ये बेसिकली साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये लेस देन सिंबल है, ये ग्रेटर देन सिंबल है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो रिलेशनल ऑपरेटर ये सारे के सारे जो है ये बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसी तरह से लॉजिकल है। लॉजिकल में एंड ऑपरेटर आ जाता है, दो एम्परसेंड साइन और उसके बाद पाइप साइन यानी और का ऑपरेटर। ठीक है। ये आप जब कंपैरिजन करते हैं इस चीज़ का तो फिर आप ये एंड या और वगैरह के ऑपरेटर जो है कंडीशन में लगाते हैं। नेक्स्ट आपके पास टर्नरी ऑपरेटर है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। जो टर्नरी ऑपरेटर जो है इसका क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन के में इस्तेमाल होता है। इज द ओनली ऑपरेटर दैट टेक्स थ्री ऑपरेंड्स। इसका सिंटेक्स इस तरह का है कि यहाँ पे आप कंडीशन देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और क्वेश्चन अगर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है, एक्सप्रेशन इफ ट्रू। और उसके बाद कॉलन साइन लगाया जाता है, और उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिखते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में आप देखें ऑपरेटर टाइप जो है, यूनरी ऑपरेटर जो है ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। तो नंबर ऑफ ऑपरेंड जो है वो एक यूज़ करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इंटीजर एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू -x। एक्स की वैल्यू 5 है और एक्स की वैल्यू -x होगी। -x का मतलब है कि -5 होगी। इसको निगेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर जो है ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स, आपने देखा। और इसमें दो ऑपरेंड होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेंड जो है 2 है। इसमें फर्स्ट करें, देखें इंटीजर ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है। तो इंटीजर मैंने लिया सम और इसमें ए प्लस बी कर दिया, तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर बन गया जिसमें दो ऑपरेंड हम यूज़ कर रहे हैं, ए और बी, और बीच में ऑपरेशन है प्लस का। इसी तरह से माइनस, मल्टीप्लाई और दूसरे दीगर जो है ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो ऑपरेट्स ऑन थ्री ऑपरेंड्स, तीन ऑपरेंड्स के ऊपर इसको आप कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है। तो तीन ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेंड्स जो है वो इसमें लेता है।
जैसे मैंने बताया कि इंटीजर मेन इक्वल टू, सॉरी, इंटीजर और मेन आपने एक वेरिएबल रखा है जिसमें आपने इक्वल का साइन लगाया और उसके बाद आपने लिखा ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी ट्रू है, क्वेश्चन मार्क, तो फिर ए की वैल्यू दो, अदरवाइज कौन सी वैल्यू दो, बी की। तो इफ एल्स स्टेटमेंट की बेसिकली सब्स्टिट्यूट है। टर्नरी ऑपरेटर जो है जैसे इफ एल्स काम करता है, इफ कंडीशन लगाते हैं ट्रू, ट्रू के सिलसिले में जो एक्सप्रेशन आएगा, और एल्स के सिलसिले में अगर फॉल्स कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स के सिलसिले में क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो इस तरह से हमें ये पता चला है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। हमने देखा है कि यूनरी ऑपरेटर जो है एक ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, बाइनरी जो दो ऑपरेंड के ऊपर, और टर्नरी जो है वो थ्री ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।